जय सिया राम। आज हम जानेंगे नवरात्रि कब है और घट स्थापना शुभ मुहूर्त कब है, इसी के बारे में जानेंगे। इस बार शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है। नवरात्रि का आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहेगा। इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना भी की जाती है। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार घट स्थापना तो सुबह में ही करने का विधान है, लेकिन इसमें चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग को वर्जित माना जाता है। पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 रविवार को चित्रा नक्षत्र का शाम में 6:12 तक रहना है और वैधृति योग सुबह 10:24 तक रहेगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में जब चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग और इनके 2 चरण व्यतीत हो जाते हैं तो घट स्थापना की जा सकती है। 15 अक्टूबर को सुबह में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के 2 चरण संपूर्ण हो जाएगी। ऐसी स्थिति में घट स्थापना प्रातः काल भी किए जा सकते हैं। साथ ही अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। अभिजित मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। इस दौरान भी घट स्थापना किया जा सकता है। आश्विन नवरात्र को शारदीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा होती है। माँ दुर्गा में ब्रह्मांड समस्त शक्तियाँ समाहित हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की उपासना करने से हर संकट का नाश होता है और नवग्रहों की अशुभता भी दूर हो जाती है। जीवन सुखमय हो जाता है। इस साल देवी दुर्गा जी हाथी वाहन पर विराजमान होकर आ रही हैं। शास्त्रों की मान्यता है कि नवरात्रि में जब देवी हाथी पर सवार होकर आती है तब ज़्यादा बारिश के योग बनते हैं। वैसे तो देवी दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्रि की शुरुआत में बार के अनुसार देवी का वाहन बदल जाता है। इस बार नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, इस कारण देवी का वाहन हाथी रहेगा। देवी के इस वाहन का संदेश यह है कि आने वाले समय में देश को लाभ हो सकता है, लोगों को सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, हर प्रकार से सुख ही सुख रहेगा। देवी भागवत में लिखा है कि बार के अनुसार देवी की सवारी भी बदल जाती है। जिस बार के कौन से वाहन होते हैं उसके अलग अलग दिन और बार के अनुसार ही तय होता है। जब नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती है तब देवी का वाहन हाथी रहता है। शनिवार या मंगलवार से नवरात्रि शुरू हो तो वाहन घोड़ा रहता है। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि शुरू हो तो देवी माँ डोली में सवार होकर आती हैं। जब बुधवार से नवरात्रि शुरू होती है तो देवी का वाहन नाव हो जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र पूरे 9 दिन का रहेगा, कोई भी दिन खंडित नहीं हो रहा है। नवरात्रि की शुरुआत में ही चंद्र तुला राशि में गोचर करेंगे। शनि और बुध अपनी अपनी राशि में रहेंगे। शनि कुंभ में और बुध कन्या में रहेगा। नवरात्रि के बीच में यानी 18 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। तुला में सूर्य नीच का हो जाता है, यानी इस राशि में सूर्य का बल कम हो जाता है। इन ग्रहों से शुभ फल पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पूजा करने से लाभ मिल सकता है।
नवरात्रि की प्रतिपदा से नवमी तक दुर्गा पूजा करने वाले भक्तों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों मन में कोई गलत विचार न आए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि में यथाशक्ति अनुसार व्रत करें। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को भोजन भी कराएं। ज़रूरतमंद कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार उनके पढ़ाई के सामाने या कपड़े, जूते, चप्पल, धन आदि का दान करें। जो लोग नवरात्रि में पूजा पाठ करते हैं उन्हें इस समय गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। घर में कोई कलेश नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। झूठ, नशा, कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक कार्य को नहीं करना चाहिए। इस समय किसी की निंदा चुगली करने से भी बचना चाहिए। इस समय कोई तामसिक आहार भी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। घर में कोई तीखा व्यंजन भी नहीं बनाना चाहिए जिससे माता रानी को घर में विराजने में असुविधा हो। नवरात्रि के शुरुआत से ही विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर और बाहर गौमूत्र का छिड़काव करें। घर के बाहर देवी माँ के स्वागत के लिए रंगोली भी बनाएं। देवी पूजा में सुहाग का सामान जरूर चढ़ाएं, जैसे लाल चुंदरी, लाल फूल, कुमकुम, सिंदूर, लाल चूड़ी, बिंदी, आभूषण यथाशक्ति अनुसार जरूर रखें। 9 दिन देवी पूजा करें और अंतिम दिन पूजा के बाद ये सभी चीज़ें ज़रूरतमंद महिला को या पंडित जी को दान जरूर करें। देवी पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा पहले कर लेनी चाहिए। शिव जी की भी पूजा, कार्तिकेय जी की भी पूजा जरूर करें। गणेश जी की पूजा के साथ देवी पूजन शुरू करना चाहिए। शिवलिंग पर भी तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और कार्तिकेय स्वामी का भी अभिषेक करना चाहिए। दुर्गा पूजा करते समय देवी मंत्रों का जप भी करना चाहिए। जैसे कोई मंत्र ना मिले तो देवी मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का भी जप करना चाहिए। देवी भगवती के नामों का भी जप किया जा सकता है। नवरात्रि में जितना हो सके छोटी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। इससे देवी माँ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो नवरात्रि साल भर में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन में। आश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की वातावरण में तमसह का अंत हो जाता है। नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में मन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है नारी भी, इसीलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि सारी शक्ति नारी में ही समाहित है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा किया जाता है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप भी कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद भी मिलता है, वरदान भी प्राप्त होता है। साथ ही अनेक ग्रहों की जो दिक्कतें होती हैं वो भी समाप्त हो जाती है इस समय में। 15 अक्टूबर प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 16 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी की दूसरा दिन पूजा होगा। 17 अक्टूबर तृतीया तिथि को माँ चंद्रघंटा का पूजा होगा। 18 अक्टूबर चतुर्थी तिथि को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 19 अक्टूबर पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा होती है, जिससे संतान की समस्याएं होती है वो भी समाप्त इस दिन हो जाता है। संतान संबंधी किसी भी दिक्कत के लिए माँ स्कंद माता की आराधना जरूर करनी चाहिए। 20 अक्टूबर छठी तिथि को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कतें हों तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि सप्तमी तिथि की पूजा की जाएगी।
22 अक्टूबर 8वीं तिथि को यानी अष्टमी को महागौरी की पूजा होगा और 23 अक्टूबर 9वीं तिथि को महानवमी और शरद नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाएगा। नवमी का भी पूजा होगा। 24 अक्टूबर माँ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन भी किया जाएगा 10वीं तिथि को और दशहरा भी मनाया जाएगा इस दिन। अब अंत में जान लेते हैं कि घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या हो सकता है, इसे भी जान लेते हैं। सप्त धान्य मिट्टी का या तांबे का या किसी भी लोहे को छोड़कर धातु का एक कलश के लिए पात्र होगा। गंगा जल यदि नहीं है तो जो जल है वही उपलब्ध होना चाहिए। आम या और कोई भी पत्ते ले सकते हैं, आम के ही भरसक होना चाहिए। सुपारी, चट्टा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र, पुष्प, माता रानी के लिए लाल चंदन, अबीर, गुलाल भी होना चाहिए। रक्षा सूत्र, इलायची, लवंग, पान, सुपारी सब होना चाहिए। फल, मिठाई यथावत शक्ति अनुसार पूजन की सामग्री उपलब्ध कर लेना चाहिए। पूरे विधि विधान से यथाशक्ति अनुसार घट की स्थापना करके माता रानी की पूजन करना चाहिए। पूजन के अंत में कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा याचना कर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।